Hello everyone, welcome to the channel, and today we are going to talk about cell cycle. So what is cell cycle? Cell cycle is nothing but the sequence of event by which the cell duplicates its genome, synthesize other cell content and eventually divides. कहने का मतलब ये है कि जब एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और दो न्यू डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, वो प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेल साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपनी बॉडी जब ग्रो करती है, डेवलप्ड होती है, उसके अलावा रिपेयर जब होता है बॉडी में, तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है, बिकॉज सेल नीड टू बी डिवाइडेड सो दैट इट कैन प्रोवाइड ग्रोथ फॉर द बॉडी डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट रिपेयर भी होगा। इसी वजह से सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना if I talk about cell cycle, this is one cell which is going to be divided into two daughter cells. तो जैसे हम डॉटर सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, वो दो डॉटर सेल्स जो है वो कंप्लीटली आइडेंटिकल है एक दूसरे से और पेरेंट सेल से भी। तो ऐसे टाइप का जो सेल डिवीजन होता है, इसको हम माइटोसिस बोलते हैं, जिसमें इनिशियली जैसा पेरेंट सेल होता है सेम वैसे ही दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं। जैसे अगर इनिशियली पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो दोनों डॉटर सेल के पास 46 और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब जब मैं सेल डिवीजन की बात करती हूँ, तो सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स है वो क्योंकि दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं और दो डॉटर सेल के पास इक्वल कंटेंट है, सारा का सारा कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा। वो कैसे डबल होगा? Is by the two main important stages. One is interphase and the other one is mitotic phase. So I have uploaded a video on mitotic phase. I have mentioned the link in the description box. If you want, you can watch that video so that you can clear the concept of mitosis. Okay. So अगर मैं सोमैटिक सेल की बात करूँ, तो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर बाकी जितने भी सेल जो होते हैं उसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, यानी कि जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में हेल्प करते हैं और कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर डिवाइड होते रहते हैं। ओके, सो ये जो मेन सेल साइकिल है ये कैसे होगा? दो स्टेजेस की वजह से। एक होगा इंटरफेस जो काफ़ी लॉन्ग होता है, और दूसरा होता है माइटोटिक फेस जो शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरफेस। तो अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, तो इंटरफेस में एक सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को सो दैट वो डिवाइड हो सके। तो एक सेल की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर आउटर लेयर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म जो क्या करता है, लिक्विड फ्लूइड कंटेंट रखता है, और जिसके अंदर बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस, ये सब भी रेप्लिकेट होंगे यानी डबल होंगे, सो दैट जब डॉटर सेल बन जाएंगे तब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। नाउ माइटोटिक फेज की अगर बात करूं, तो माइटोटिक फेज में सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है वो कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि पूरा का पूरा कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएगा ऑफ डीएनए। डीएनए जब पूरा कंडेंस हो जाएगा क्रोमैटिन फाइबर्स के हेल्प से न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, और उसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देगा। ना इफ आई टॉक अबाउट इंटरफेस, इंटरफेस जो है वो बेसिकली G1 S फेस और G2 फेस को बनाकर होता है। सो इंटरफेस को अगर मैं डिवाइड करूं, तो G1 जो होता है उसको हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, और गैप 1 फेज जो होता है उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा सेंट्रियोल्स, वो सारे के सारे रेप्लिकेट होते हैं यानी कि डबल हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो कंपोनेंट्स है सेल ऑर्गेनल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे रेप्लिकेट होंगे यानी कि डबल हो जाएंगे। कहाँ पर होंगे? फर्स्ट गैप फेज में। नाउ नेक्स्ट इन द एस फेज को हम लोग सिंथेसाइज फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा यानी कि डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, वंस द डीएनए हैज बीन डबल, आपको ये चीज याद रखनी है कि डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम अभी तक डबल नहीं हुए हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए, सिर्फ डीएनए अभी तक रेप्लिकेट हुआ है। जब डीएनए
रेप्लिकेट होता है उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई देगा डीएनए का, कंप्लीटली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हमें यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होंगे। द नेक्स्ट इज G2 फेज, जिसको हम लोग गैप 2 फेज भी बोलते हैं, और इसके यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है वो बनेंगे। ओके, तो जो भी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी माइटोटिक डिवीजन में ज़रूरत पड़ेगी वो सारे G2 फेज में बन जाएंगे। उसके अलावा जो डीएनए है उसको चेक भी किया जाता है सो दैट किसी टाइप की डिफॉर्मिटीज़ है या नहीं उसके अंदर, वो भी G2 फेज में चेक किया जाएगा। वंस द इंटरफेस हैज़ बीन कंप्लीटेड और सेल जो है वो कंप्लीटली रेडी है डिवाइड करने के लिए, वो माइटोसिस में एंटर करेगा। अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो ये 4 टाइप का होता है। जो है इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोफेज, metaphase, anaphase and telophase. Once the cell mitosis has entered the telophase, cell जो है वो डिवाइड होने के लिए स्टार्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट completely डिवाइड इनसाइड द टेलोफेज। इसके बाद एक और फेस आता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस G0 फेज, बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड होते हैं, जैसे कि नर्व सेल, आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट, और आरबीसीज का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। सो बेसिकली ऐसे जो सेल होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और इनको ओकेजनली डिवाइड करना होता है। इसी वजह से ये G0 फेज में या फिर क्वेसेंट स्टेज भी बोल सकते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। यानी कि इफ़ द सेल हैज़ बीन डिवाइड एंड फर्दर इफ द सेल वांट टू एंटर द G1 फेज, some cells are inactive, some cell stays under inactive stage, और वो जो cells होते हैं वो rest phase में चले जाते हैं। ओके, they are not ready to divide and hence they enter inside the G0 or quiescent phase. I hope the concept of interphase and the cell division is well cleared. If you want to watch the mitosis video, the link is been mentioned. Now the other one is cytoplasmic division. जैसे मैंने बताया माइटोसिस में जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, जैसे आपको ये पिक्चर में ऑब्जर्व हो रहा होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके। नाउ द साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, और ये प्रोसेस को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जो कि एम फेस का ही एक पार्ट है जो टेलोफेज के बाद होता है। एंड वंस द 2 सेल्स आर बीन डिवाइड, दिस 2 सेल्स आर नोन टू बी द 2 न्यू डॉटर सेल्स जो इनिशियली पेरेंट सेल से डिवाइड हुए हैं। So I hope the concept of cell cycle is very clear, and this video was helpful to you. If you have not yet subscribed the channel, please subscribe. Thank you for watching the video.